कि आपने 1 करोड़ का इनाम रखा है। 1 करोड़ का इनाम रखा है, ये जितने भी दर्शक हैं उन सब के लिए और हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए दावे के साथ आपने एक इनाम रखा हुआ है। वो 1 करोड़ का इनाम किस चीज पर है सर? देखिए, करीब 41-42 सालों से एक मीडिया में, दंत कथाओं में एक बात चलती है कि फूलन जो कि डकैत कम सांसद बनी, तो उन्होंने भेमई में, जो कि एक बहुत बड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, भेमई कांड, तो भेमई में ठाकुरों को लाइन में लगा के उनको मार दिया और अपने ऊपर हुए बलात्कार का, अत्याचार का बदला लिया। तो मैंने 1 करोड़ रुपए का इनाम इस बात पर घोषित किया कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो 20 लोग उस दिन जिनकी मृत्यु हुई है भेमई कांड में, वो सब के सब ठाकुर थे, तो मैं 1 करोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने बाकायदा नाम वहां पे बताए हुए हैं। आपके माध्यम से भी मैं दर्शकों को बता दूं कि मरने वालों में राम अवतार कठेरिया था, जो कि दलित समाज से था। मरने वालों में तुलसीराम मौर्य थे, जो कि पिछड़े समाज से हैं। मरने वालों में नजीर खान थे, जो कि अल्पसंख्यक समाज के हैं, मुस्लिम हैं, और ठाकुर थे। तो ये कहना कि सिर्फ ठाकुरों को लाइन में लगा के मारा, ये एकदम गलत है। तो उसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ठाकुर सभी लोग थे मरने वाले। दूसरी बात, ये कहना कि वो लोग डाकू थे या उनका जीवन में किसी भी प्रकार से फूलन को प्रताड़ित करने का किसी भी तरीके से कोई दोष था, ये भी बिल्कुल गलत है। वो लोग गांव के साधारण लोग थे, किसान लोग थे या मजदूर लोग थे, और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना भय कायम करने के लिए, अपने जो गैंग था फूलन का, जो नया नया बना था, उसका भय कायम करने के लिए बेगुनाह लोगों को भेमई कांड में मारा गया। तो ये दोनों चीजें, जबकि इसके विपरीत मीडिया के द्वारा हमेशा दिखाया जाता है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। तो सत्य सामने आना चाहिए। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले जो पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं, और जो कि SC/ST आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, जो कि अभी मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, क्योंकि वो उस दौरान जो है वहां पर एडिशनल SP के रूप में तैनात थे, तो वो जांच का भी हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि मरने वालों में सभी जाति वर्ग के लोग थे और वो लोग डाकू नहीं थे। उनका फूलन के जीवन से कोई मतलब भी नहीं था। फूलन के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो गैंग ने किया, वो जो डकैत गैंग थे, जो उसके एंटी डाकू थे, उन लोगों ने किया। तो फूलन अगर उन डाकुओं को मारती, श्री राम लाला राम को मारती, उनके गैंग के लोगों को मारती, तो मुझे लगता है कि फूलन हम सबकी आइडल होती, क्योंकि अपने ऊपर अत्याचार जिसने किया, अगर आप के साथ तो शेर सिंह या राजपूत कम्युनिटी या कोई भी देश में इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी महिला के करे कोई और उसकी फेवर में बात करे, तो ऐसा तो कोई संभव नहीं है। ठीक बात है। लेकिन फूलन ने उनको तो कभी कोई नुकसान ही नहीं किया, श्री राम लाला राम को या उनके गैंग के लोगों को, तो उनकी आड़ में जो है बेगुनाह लोगों को मार दिया, तो ये गलत है। और ये कहा जाता है भाई फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो जिसने अत्याचार किया आप उससे बदला लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी मान लीजिए गांव के किसी एक व्यक्ति ने कुछ किया तो आप पूरे गांव में आग लगा दें। या एक बिल्डिंग है शहर में 5 मंजिल की, उसमें जो है मान लीजिए 50 परिवार रहते हैं, उसमें से एक परिवार जो है कोई दूसरे कॉलोनी में जाके किसी लड़की के साथ बदतमीजी करके आ जाए, तो और कॉलोनी को जो है आपके घर वाले आए उसके पूरी कॉलोनी में आग लगा दें या बिल्डिंग में आग लगा दें, तो ये तो गलत है ना। ठीक बात है। तो इसलिए जो है वो चीज मैं ठीक नहीं मानता, और यही बात है 1 करोड़ के इनाम की। वो जो चीजें थी 25 जुलाई 2001 की, 25 जुलाई को मैं अपने कुछ मिलने वालों के साथ फूलन के निवास पर उनके साथ आया था। अच्छा। और इसी दौरान उनका उसमें मर्डर होता है। तो मर्डर होता है तो पुलिस ने उसमें मेरे को एज ए एक्यूज पकड़ा, उसमें बनाया। ठीक है। बाद में और भी लोगों को उसमें अरेस्ट किया। करीब 12 टोटल एक्यूज इसमें बनाए। ठीक है। तो 11 लोगों को
जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने जो है एक्विटल किया, बरी किया और अकेले को मुझे उसमें सजा दी। तो क्योंकि ये तो जो केस की मेरिट है तो उस पर तो यहाँ डिस्कस करके कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि डिटेल में उसके लिए गवाहियां हुई हैं, केस चला है। तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने अपील दायर की हुई है। मुझे विश्वास है कि मैं वहां से बरी होऊंगा जैसे 11 लोग दूसरे हुए हैं, क्योंकि शक के बिहाफ पे उन्होंने मुझे सजा दी है और मेरिट पे कागजों में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो फूलन की जो सगी बहन है या जो पीए थे या जो और पब्लिक के विटनेसेस थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शेर सिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मारने वाले जो थे वो नकाबपोश लोग थे और नकाबपोश में शेर सिंह का होना संभव नहीं है। तो ये क्लियर है कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को नहीं मारा? नहीं, मेरा तो उससे देखिए हत्या से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस दिन वहाँ मौजूद था, ये बात ठीक है।